जैसे कि आपको पता है कि चंद रोज़ पहले एक आर्डर निकला है गवर्नमेंट की तरफ से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी यहाँ सरकारी मुलाजमीन हैं वो एहतजाज नहीं कर सकते हैं, धरना नहीं दे सकते हैं, और जो भी वो करेगा तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी, उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो आज मैंने इसीलिए आपको बुलाया कि रोज़ हम ये रूटीन अब बन गई है कि रोज़ नए नए शाही हुक्मनामे जारी होते हैं, काले कवानीन जारी होते हैं जो यहाँ लागू हो जाते हैं। ख़ासकर 15 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 के बाद जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो गया, तो बड़े ख्वाब हमें दिखाए गए थे उस वक्त एब्रोगेशन के बाद कि यहाँ तरक्की होगी, यहाँ रोज़गार मिलेगा नौजवानों को, तालीम याफ्ता नौजवानों को, यहाँ शहद की नदियाँ बहेंगी, यहाँ दूध की नदियाँ बहेंगी, लेकिन आज तक वो ऐसा हमने देखा नहीं। और अवाम मुखालिफ कानून, अवाम मुखालिफ आर्डर रोज़ बरोज़ हम देखते आ रहे हैं। इसकी हम मज़म्मत करते हैं क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें गारंटी दी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, जिसमें ये हर एक शख्स को, जो भी हिंदुस्तान का रहने वाला हो, सिटीज़न हो, उसको ये हक है कि वो किसी दबाव के तहत, किसी दबाव के बगैर कुछ भी बोल सकता है डेमोक्रेसी में। पहली बात तो यह है कि डेमोक्रेसी का इन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में जनाजा निकाल दिया। पहले तो असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, 2018 के बाद से आज तक कोई इलेक्शन असेंबली का नहीं हुआ। उसके बाद ये ढुंढूरा पीटते रहे कि हमने जी पंचायत के इलेक्शन किए, हमने जी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शन किए, म्यूनिसिपल कमेटीज़ के इलेक्शन किए, और अब उनका टाइम भी हो गया तो कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, उसको भी डिले किया जा रहा है, चाहे वो म्यूनिसिपलिटी हो, चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो। तो अब एक ही बात ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा। कब होगा, होगा भी या नहीं होगा जम्मू कश्मीर में, वो हमें पता नहीं है, लेकिन जो ये कवानीन यहाँ रोज़ बरोज़ नाफिज किए जा रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि ये अवाम मुखालिफ ये कवानीन हैं, अवाम मुखालिफ ये हुक्मनामे हैं। इन सब हुक्मनामों को, इन काले कवानीन को वापस लिया जाए। आपको याद होगा, मुझे आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद होगा कि हमारी जब सरकार थी, जब 2015 में हमारी सरकार बनी, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की सरकार बनी, मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, तो उस वक्त यहाँ जो हमारे फार्मर कम्युनिटी है, जो किसान भाई है, किसान भाई वहाँ आबियाना दिया करते थे। तो उस वक्त एक आर्डर गवर्नमेंट की तरफ से ये निकल गया, जो मुफ्ती साहब ने निकाला था, कि ये आबियाना अब ख़त्म हो जाएगा, अब कोई वसूली नहीं होगी। लेकिन आज 8 साल के बाद हमें देखने को मिलता है कि 8 साल का पूरा जो आबियाना है वो वसूल किया जाता है किसान भाइयों से। तो मेरा ये मतलब है कि तंग किया जाता है यहाँ के लोगों को, यहाँ के किसान हों, यहाँ के रोजगार ये मुलाजिम हों, यहाँ के बेरोजगार नौजवान हों, सबको किसी न किसी तरीके से तंग किया जाता है। हार्टिकल्चर जो हमारा है, हार्टिकल्चर सेक्टर, ये हमारी बैकबोन है इस रियासत की, इस खासकर कश्मीर की। तो इसमें एक सहूलियत हमारी सरकार ने दी थी जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने इस वक्त टोल टैक्स उन्होंने माफ़ किया था। उन्होंने ये क्या नाम है, इंटरवेंशन स्कीम एक राइज की थी, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। तो इन्होंने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम भी ख़त्म कर दी। आपको पता है कि हार्टिकल्चर सेक्टर को ऑलरेडी धक्का लगा है पिछले 3-4 सालों में। पिछले साल भी बहुत से जो हमारे किसान भाई थे उनको नुकसान उठाना पड़ा, इस साल भी नुकसान उठाना पड़ता है। और हालत यह है कि उनको किसी न किसी तरीके से किसान भाइयों को तंग किया जा रहा है, जिसकी पुरजोर हम मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा जो खास ज़बरदस्त मुद्दा है और आजकल का जो पहला मुद्दा है, वो है बिजली। स्मार्ट मीटर उन्होंने लगाए, लोगों ने एहतजाज किया तो उनकी कोई सुनी नहीं गई। स्मार्ट मीटर लग गए लेकिन बिजली न धार। अनशेड्यूल्ड कटौती हो रही है, चाहे वो शहर हो, चाहे वो गांव हो, देहात हो, हर जगह इस वक्त 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटे या 7 घंटे बिजली मिलती है। इवन जो स्मार्ट मीटर जहां लगे हैं वहां भी वही हाल है।
दूसरी तरफ इन्होंने हाइक किया है, जो बिजली का फीस है उसमें हाइक किया है, जो 200-250 रुपये बिजली का फीस था उसको बढ़ा के इन्होंने 900 किया, 1000 किया, 1200 किया। तो इस वक्त लोग बड़े तंग आ चुके हैं, खासकर ये बिजली का जो जहाँ तक ताल्लुक है। तो जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, आपको पता है कि हमारी जो रियासत इस वक्त है, जम्मू कश्मीर की रियासत है, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट नंबर पर बेरोजगारी में है। जहां भी इन्होंने रिक्रूटमेंट पॉलिसीज इन्होंने चेंज की, जो भी रिक्रूटमेंट आज तक हो गई SSRB के जरिए से, सारे रिक्रूटमेंट इन प्रोसेसेस में घोटाले हैं। चाहे वो ये फायर सर्विस हो, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे वो कोई भी महकमा हो, जितने भी लिस्ट यहाँ से निकले हैं उनको कालादम करार दिया गया सिर्फ इस वजह से कि इनमें धांधलियां हुई है। किसने धांधली की? वो तो LG एडमिनिस्ट्रेशन उसका जवाब दे कि धांधली किसने की, किसको सजा दी गई। सजा किसको दी गई? सजा बेरोजगार नौजवानों को दी गई। जो सिलेक्ट हुए थे उनको सजा दी गई क्योंकि वो लिस्ट